मित्रों नमस्कार। षष्ठी सौला के विषय में एक स्पष्टीकरण जरूरी है। इसमें मेरे बड़े मित्र कुछ बातें हमेशा सोचते हैं। कहते हैं कि जब सब कुछ सही है तो क्या किया जाए, सब कुछ सही है तो किसी अत्याचार का जवाब ही न दिया जाए, किसी की बुराई का जवाब ही न दिया जाए, पूरी दुनिया में बुरा होने दिया जाए, चोरी होने दिया जाए, अपराध होने दिया जाए, सब कुछ सही है तो ऐसा होने दिया जाए। लोग ऐसा कहते हैं, मेरे मित्र ऐसा कहते हैं। मित्र, स्पष्टीकरण इसमें ज़रूरी है। जब मैं कहता हूँ कि सारा कुछ सही है तो मैं पूरी बात को कहता हूँ कि सारा कुछ सही है। जैसे जब भी कोई घटना घटती है, किसी ने चोरी किया तो चोरी की घटना तो बस वह एक सिरा भी आप देख रहे हैं कि चोरी का घटना हुआ, किसी ने चोरी किया, उस चोर को आप देख रहे हैं तो चोर को सही मानिए। अब आप वहाँ रुक जाते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि मैं चोर को सही मानूं। मैं ये कह रहा हूँ कि चोर को भी सही मानना है और उस चोरी की घटना का जो दूसरा छोर है उसको भी सही मानना। दूसरा छोर यह है कि जब आपने देखा कि वह व्यक्ति चोरी किया तो उसकी वजह से आपके मन में जो भी विचार आया, उसे प्रताड़ित करने का विचार आया, दंड देने का विचार आया, उसे समझाने का विचार आया, उसे मारने का विचार आया, उसे पुलिस में ले जाने का विचार आया, उससे छीनने का विचार आया, उसे बेइज्जत करने का विचार, जो भी विचार आया, यह घटना का दूसरा छोर है। तो मैं यह कहता हूँ कि दोनों छोरों को आप सही मानिए। मैं रोक कहाँ रहा हूँ आपको, मैं कहाँ रहा हूँ कि अगर कोई चोरी करता है तो चोरी ही सही है, कोई किसी को परेशान करता है तो परेशान करना ही सही है, कोई किसी को बेइज्जत करता है तो बेइज्जत करना ही सही है, कोई किसी को अपमानित करता है तो अपमानित करना ही सही है। यह तो सिर्फ एक छोर को ही आप पकड़ करके बात सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं पूरी घटना के विषय में बात करता हूँ कि पूरी घटना सही है, पूरा ब्रह्मांड सही है, पूरा ईश्वर सही है, पूरा परमात्मा सही, पूरा खुदा घाट सही है, पूरी प्रकृति सही है, पूरा अनंत अस्तित्व सही है। मैं संपूर्ण को सही मानता हूँ। मैं किसी एक को सही मानने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर किसी ने आपको गाली दिया तो उसके गाली देने को भी सही मानिए और उसके गाली देने की वजह से आपके अंदर जो विचार आ रहा है, उसको गाली देने का विचार आया, उसको मारने का विचार, उसको प्रताड़ित करने का विचार आया, उसको ठगने का विचार आया, उसको पुलिस में मुकदमा करने का विचार, उसको कोर्ट में घसीटने का विचार आया, तो जो भी विचार आ रहा है उसको भी सही मानिए। यानी अपमान की जो घटना हुई, जिसने आपको अपमानित किया वह भी सही है और उसकी वजह से जो करने का विचार आ रहा है वह भी सही है। दोनों को आप सही मानिए। जैसे आपने किसी ने आपको धोखा दे दिया, रुपया ले लिया, रुपया लेकर के लौटा नहीं रहा है, तो रुपया लेकर के अगर लौटा नहीं रहा है तो रुपया लेकर के न लौटाने की घटना को भी सही मानिए। और उसका जो दूसरा छोर है कि आपके अंदर उस व्यक्ति पर खीज आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बेचैनी आ रहा है, मारने पीटने का भाव आ रहा है, लड़ाई झगड़ा करने का भाव आ रहा है, या पंचायत करने का भाव आ रहा है, समझाने का भाव आ रहा है, या किसी भी तरह से उसको ठग करके, उसको धोखा दे करके या किसी तरह से अपना पैसा निकालने का भाव आ रहा है, जो भी भाव आ रहा है उसको भी सही मानिए। तो हम रोक कहाँ रहे हैं। और पूरा परमात्मा पूरी अस्तित्व, यही तो अस्तित्व की स्वतंत्रता है, यही तो खुदा की स्वतंत्रता। खुदा कहीं रोकता नहीं है, परमात्मा कहीं रोकता नहीं है। होता है कि आप जो चाहो सो कर सकते हो, परंतु सामने वाला भी जो चाहे सो कर सकता है। चूँकि तू भी मेरा अंग, सामने वाला भी मेरा अंग, जो मैं हूँ वही वह भी है। तो परमात्मा किसी को रोकता नहीं। तो परमात्मा खुदा की स्वतंत्रता है कि जो हो रहा है वह सारा का सारा सही है। मित्रों, मेरा निवेदन है कि आप षष्ठी सौला के मर्म को समझें। षष्ठी सौला वास्तव में जीवन है, जीवन का सत्व या जीवन का अमृत भी कहना छोटा है। मित्र, यही संपूर्ण जीवन है। इसी तरह से जीवन चल रहा है। षष्ठी असौला से ही जो हो रहा है, अर्थात सही, जरूरी, ठीक, अच्छा, सहयोगी, उपयोगी, लाभदायक हो रहा है, इस भाव से ही संपूर्ण का संपूर्ण जीवन बना हुआ है। तो मित्रों, षष्ठी असौला में आप प्रवेश करें। जो भी हो रहा है, घटना का एक छोर उसे भी सही मानिए, घटना का दूसरा छोर उसे भी सही मानिए, उस घटना का तीसरा छोर उसे भी सही मानिए। संपूर्ण को सही मानने की बात की जा रही है। तो मित्रों, आप इसे जिएं, जीवन में उतारें। जरूर आप महसूस करेंगे कि षष्ठी असौला ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधानक है और जीवन में हर प्रकार की प्रगति, समृद्धि, ऐश्वर्य, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण का परम द्वार है। मित्र, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं और यह भी कहता हूं कि इस बात को अपने जीवन में उतारें, अन्य मित्रों से शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे हौसला बढ़ावें। मुझे यह बात एक आंदोलन है, जो जीवन का आंदोलन है, इस आंदोलन के प्रति और समर्पित होने का भाव, जीवन को जगाने का भाव ऐसा होना चाहिए। मित्र, धन्यवाद। सभी